Differing stand within the movement. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. As I already told you, what is non-cooperation movement? In non-cooperation movement, in which Gandhi ji said that boycott all the foreigner goods. ठीक है, बाइकॉट कर दो सारे फॉरेनर गुड्स को. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन का इफ़ेक्ट कैसे हुआ लोगों पर, देन अलग अलग जगह अलग अलग इफ़ेक्ट हुआ. सो नाउ वी लर्न कि ये इफ़ेक्ट टाउन में कैसे हुआ. द मूवमेंट इन द टाउन. The middle class started the movement and thousands of students and teachers, headmasters left government controlled schools and colleges. Lawyers gave up their legal practices. So जितने thousands of students थे उन्होंने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए. जो टीचर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया. एंड जो लॉयर्स थे वो गिव अप कर दिए अपनी लीगल प्रैक्टिसेस से. ठीक है. द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. तो इलेक्शंस भी बाइकॉट हो गए हैं एक्सेप्ट मद्रास की एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी. और वो पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की थी तो उन्होंने बाइकॉट नहीं किया. वो सोचे जो नॉन ब्राह्मण्स थे पार्टी के लोग थे उन्होंने सोचा अगर उनको पावर चाहिए तो वो उनको पावर ऐसे मिल सकती है. ठीक है. सो द इफ़ेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. Foreigner goods were boycotted, liquor shops picked and foreigner clothes burnt in huge bonfire. तो मतलब जो शराब्स की दुकान थी वहाँ पे लोग जाके तोड़ फोड़ करने लगे और जितने फॉरेनर क्लोथ्स थे उनको ये लोग बर्न कर दिए. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेनर्स क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 and 1922. Its value dropping from ₹102 करोड़ to ₹57 करोड़. तो जो वैल्यू थी ड्रॉप हो गई 102 करोड़ से 57 करोड़ तक. ठीक है. सो द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप व्हेन पीपल स्टार्टेड बाइकॉटिंग फॉरेनर गुड्स. जब पीपल स्टार्ट कर दिए फॉरेनर गुड्स को बाइकॉट करना तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप हो गए. एंड ये मूवमेंट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा. ठीक है. हर किसी ने बाइकॉट करना स्टार्ट कर दिया. बट इंडिया के जो कपड़े थे, जो कपड़ा खादी का होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश गुड. तो वो खादी का कपड़ा इतना ज़्यादा महंगा था कि जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड उसको नहीं कर पा रहे थे. और लेस इंडियन इंस्टीट्यूट था स्टूडेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए. जो तो कब तक स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते, कब तक टीचर भूखमरी से मरते. इंडियन इंस्टीट्यूट उस टाइम उतना ज़्यादा था भी नहीं. सो दे वेंट बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर ज्वाइन बैक गवर्नमेंट कोर्स. तो ये जितने स्टूडेंट्स हैं फिर लास्ट में हर कोई स्कूल जाने लगा. जो टीचर्स थे वो भी अपनी जॉब पे जाने लगे और जो लॉयर थे वो भी अपनी लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए. तो टाउन में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था स्टार्टिंग में बहुत हाई चला. फिर करके लो हो गया कि कोई भी इंडियन चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहा था. इसलिए टाउन में एकदम डाउन हो गया. ठीक है. रिबेलियन इन द कंट्री साइड. रिबेलियन इन द कंट्री साइड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवध का केस. तो अवध के जितने पीजन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे वहाँ के ताल्लुकदार से. देन वहाँ पे एक लीडर इमर्ज होते हैं जिनका नाम था बाबा रामचंद जो एक टाइम पे फिजी भी गए थे. देन ये मूवमेंट लॉन्च होता है अगेंस्ट ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड के खिलाफ. सो वाई पीजन लॉन्च दिस मूवमेंट. सो पीजन हैड टू डू बिगार्स एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फॉर्म्स विदाउट एनी पेमेंट. सो पीजन्स जो थे उनको बेगार करना पड़ता था. बेगार मतलब ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था लैंडलॉर्ड की फॉर्म पे बिना किसी पेमेंट के. तो एक टाइम पे जो बेगार सिस्टम था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड था. एंड देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. सो पीजन डिमांड करते हैं रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार्स एंड सोशल बाइकॉट ऑफ अप्रोसिव लैंडलॉर्ड. ओके. तो ये मूवमेंट लॉन्च होता है मेनी प्लेसेस पे एज नाई धोबी बंद. ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय पंचायत. तो इसका नाई धोबी बंद नाम क्यों दिया जाता है क्योंकि जो वहाँ के पीजन्स थे उनको लैंडलॉर्ड जो थे और ताल्लुकदार जो थे तो उनके बाल यही लोग बनाते थे, शूज़ भी यही लोग पॉलिश करते थे एंड क्लोथ भी यही लोग धुलते. तो इन्होंने बोला, नाम दिया नाई धोबी बंद कि अगर वो लोग हम आएंगे हमारे पास बाल बनवाने, शूज़ पॉलिश करवाने, क्लोथ धुलवाने तो हम नहीं काम करेंगे उनका. देन इन 1920 जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे जाते हैं एंड पीजेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं.
तो देखो वहाँ पे पहले ही एक लीडर थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, देन जवाहरलाल नेहरू आते हैं और पीजेंट्स की हेल्प करते हैं। एंड बाय अक्टूबर एक सभा बनती है जिसका नाम ऊद किसान सभा होता है। विद इन द मूवमेंट ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। तो इस ऊद किसान सभा में जितने पीजेंट्स थे वो अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है उस किसान सभा में। जो उस टाइम जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाहते थे कि जितने ऊद किसान सभा में जितने पीजेंट्स हैं तो वो अगर हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम एक वाइडर रेंज पे हमारे पास पब्लिक हो जाएगी जिसकी वजह से हम ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। बट जो वहाँ के पीजेंट थे वो कांग्रेस लीडरशिप से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे। The movement spread in 1921. The house of तौलकदार्स एंड मर्चेंट वर अटैक। तो वहाँ पे जब ये मूवमेंट लॉन्च हुआ इन 1921 में तो जो पीजेंट्स थे वहाँ के जो तौलकदार एंड मर्चेंट थे उनके घर के पास जाके लूट करने लगे और बाज़ार में जितने थी उनको तोड़ने लगे और तौलकदार के घर में जाके चोरी करने लगे। पे जितने लोकल लीडर थे वो लोग पीजेंट से बोले कि गांधी जी डिक्लेयर किए हैं कि नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड हैज़ टू बी रीडिस्ट्रीब्यूट एमंग द पुअर्स। देन वहाँ पे गांधी जी का नाम लेके जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे वो पीजेंट्स को प्रवोक करते हैं कि गांधी जी ने बोला है कि जितने ये लैंड्स हैं वो आपस में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। हुआ रिबेलियन इन द कंट्री साइड में। सो नाउ द टॉपिक इज स्वराज इन द प्लांटेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांटेशन वर्कर हैं वो स्वराज को किस तरह से लिए। सबसे पहले हम प्लांटेशन को समझते हैं। सो प्लांटेशन वो जगह है जहाँ वर्कर अपने घरों को छोड़कर काम करने आते थे। सो वर्कर के अपनी अलग सोच थी गांधी जी के स्वराज के बारे में। जो एक्ट था 1859 उसके अकॉर्डिंग वर्कर विदाउट परमिशन के टी गार्डन को छोड़ नहीं सकते थे और उनको परमिशन भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। जब प्लांटेशन वर्कर ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना था तब हज़ारों की तादाद में वर्कर गांधी जी के सपोर्ट में खड़े हो गए और प्लांटेशन एरिया को छोड़ के अपने घरों की तरफ जाने लगे। उनका ये बिलीव था कि गांधी राज में उन्हें अपना लैंड मिलेगा अपने विलेज में। वो बात अलग है कि वर्कर जो थे वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। सो ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन अपने विलेज नहीं पहुंच पाए। सो जब वो अपने घर को जा रहे थे निकल रहे थे तो रास्ते में रेलवे एंड स्टीमर ने स्ट्राइक की हुई थी जिसकी वजह से वो वहाँ पे फंस गए थे और पकड़े गए थे। जब पकड़े गए तो पुलिस ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था। सो इस मूवमेंट का विजन कांग्रेस ने डिफ़ाइन नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। अपने हिसाब से लोगों ने अपना अलग अलग स्वराज का मतलब निकाला। सो एट द एंड महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को इंड कर दिया था। जो कॉपरेशन मूवमेंट था वो इंड कर दिया था। क्यों इंड कर दिया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। चौरी चौरा वाला केस भी हो गया था। तो चौरी चौरा वाला केस जब हुआ था वो 1922 में हुआ था। गोरखपुर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था बाज़ार में और जब वहाँ पे लोग आराम से बैठे थे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वहाँ पे पुलिस आके लोगों पे फायर कर दी थी जिसकी वजह से जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें गुस्सा आया। तो रात में वो पुलिस स्टेशन जाके जो कि चौरी चौरा में था वहाँ पे आग लगा दी जिसकी वजह से 22 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे। तो ये जब मूवमेंट गांधी जी ने सुना कि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया है तो इस मूवमेंट को उन्होंने इंड कर दिया था।